सुनहरी मछली। मीना नाम की एक लड़की थी। मीना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मीना की देखभाल के लिए मीना के पिता राजेश ने अनामिका नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में अनामिका मीना को बहुत ही प्यार से रखती थी, लेकिन जब उसका खुद का बेटा हो गया तब अनामिका मीना के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लगती है। एक दिन की बात है, मीना को बहुत तेज बुखार था और वे लेटी हुई थी। तभी उसकी माँ अनामिका वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, ए राधा, चल घर का काम कर ले, पूरा दिन खाना और सोना लगा रहता है तेरा। तब मीना अनामिका से कहती है, माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट गई। तब अनामिका मीना से कहती है, ये सब बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे, खड़ी होकर काम कर ले, मेरा राजा बेटा आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। तभी राहुल वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अनामिका राहुल को प्यार करते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा, इस काम चोर ने अभी कुछ नहीं बनाया है, ले ये तू पैसे ले जाकर कुछ खा ले जा। अनामिका मीना को जोर का एक थप्पड़ मारती है और कहती है, कितनी बार बोला है खाना टाइम से बना दिया कर, लेकिन मजाल है एक भी काम टाइम से करे तू। मीना रोते हुए रसोई घर में चली जाती है और काम करते हुए कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये वाली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पापा भी काम से बाहर ही रहते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। मीना रोते रोते घर का सारा काम करती है। तभी उसके पास अनामिका आकर कहती है, एक काम चोर, चल अब जाकर पानी भर ले, घर में एक बूंद पानी नहीं है। तब मीना अनामिका से कहती है, माँ, पहले थोड़ा खाना खा लूं, फिर पानी ले आऊंगी, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। मीना की बातों को सुनकर अनामिका बोलती है, हाँ हाँ महारानी, तेरे लिए अभी 56 भोग लगाती हूँ मैं, वही खाकर तो तू पानी लेने जाना। जाती है या अभी बताऊँ तुझे? चल जा, वापस आइयो तब खाइयो। बेचारी मीना रोते रोते मटका सर पर रखकर पानी लेने चली जाती है। जब मीना पानी भरकर वापस आ रही थी तभी उसे चक्कर आ जाता है और उसके हाथ से मटका छूट जाता है। हे भगवान, ये मटका तो टूट गया, क्या करूं मैं अब? माँ तो मुझे बहुत मारेगी। फिर मीना डरते हुए घर वापस आ जाती है और उसको देखकर अनामिका कहती है, आ गई तू, और मटका कहाँ है पानी का, लाई है या नहीं? मीना डरते डरते अनामिका से कहती है, वो माँ, मैं पानी नहीं लाई, वो मुझसे मटका गिरकर टूट गया। माँ, ये सुनकर अनामिका गुस्से से कहती है, ये देखो, काम कुछ करती नहीं और फालतू का नुकसान कर दिया। तेरी माँ कमा कर रख गई थी ना नोट, जो मैं बैठ के खर्च करती रहूं। रात को मीना अनामिका से कहती है, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब अनामिका मीना से बोलती है, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को, नुकसान करके तेरा पेट नहीं भरा, चल यहाँ से जा, चुपचाप सो जा। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन भूख के मारे उसको नींद नहीं आती। फिर वे इधर उधर देखकर घर के बाहर निकल जाती है और एक नदी के पास चली जाती है। नदी के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठकर मीना रोने लगती है। माँ, आज आप होती तो मुझे ये भूखा नहीं रहना पड़ता, इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास ही बुला लेती। तभी नदी में से एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है और किनारे में आकर तड़पने लगती है। उस सुनहरी मछली को देखकर मीना कहती है, अरे, लगता है ये मछली पानी के बहाव से बाहर आ गई है, बेचारी कैसे तड़प रही है, इसे नदी में डाल देती हूँ। मीना उस सुनहरी मछली को उठाकर पानी में डाल देती है, लेकिन वे मछली फिर से पानी से बाहर आ जाती है। अरे मछली रानी, तुम बार बार बाहर क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें पानी में रहना अच्छा नहीं लगता? या तुम्हारी माँ भी सौतेली है, इसीलिए तुम यहाँ रहना चाहती हो? मीना की बातों को सुनकर सुनहरी मछली बोलती है, मैं तो तुम्हें रोता देखकर बाहर आई हूँ। मछली को बोलता हुआ देखकर मीना चौंक जाती है और वे कहती है, तुम बोल भी सकती हो? तुम बोल कैसे सकती हो? तब सुनहरी मछली मीना से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ
तुम रो क्यों रही थी? मीना सुनहरी मछली को सारी बात बता देती है। तब सुनहरी मछली कहती है, अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब से तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे सुनहरी मछली फिर से पानी में कूद जाती है और अपने मुंह से 3 जगह पानी फेंकती है और मीना से कहती है, ये लो 3 जादुई सोने के मटके हैं। एक मटके से सोना, दूसरे से खाना और तीसरे मटके से कपड़े और सैंडल और गहने निकलेंगे। ये सुनकर मीना चौंक जाती है और बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो? अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपनी माँ की तरह अच्छे कपड़े पहनूंगी और उनके जैसे रहूंगी। और सुनहरी मछली के उन दिए हुए मटकों से कहती है, हे जादुई सोने के मटके, मुझे अपना जादू दिखाओ। मीना के कहते ही एक मटका सोना देने लगता है, दूसरा खाना और तीसरा मटका कपड़े, सैंडल, गहने देने लगता है। ये सब देखकर मीना खुश हो जाती है और कहती है, पहले तो मैं खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। मीना खाना खा लेती है और खाना खाकर सोचती है, लेकिन मैं ये मटके घर लेकर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने देखा तो ये सब मुझसे छीन लेंगी। मीना तीनों जादुई सोने के मटके को वहीं झाड़ियों के पास छुपा देती है और बाकी का सामान चुपचाप लेकर घर आ जाती है। सुबह उठकर मीना अपने काम में लग जाती है जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, फिर नए कपड़े पहनूंगी। और मीना ऐसा ही करती है। मीना को नए कपड़े पहने देखकर अनामिका कहती है, ये नया सूट तेरे पास कहाँ से आ गया? मीना अनामिका से कहती है, वो माँ, मुझे मंदिर के बाहर किसी ने दिया था। ये सुनकर अनामिका बोलती है, चल अच्छा ही है, वरना फटे पुराने कपड़ों में तू मेरी ही बेइज्जती करवा रही थी। ये बोलकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और बाजार जाने के लिए पैसे लेने लगती है। अरे, मैंने तो यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ चले गए? अनामिका हर जगह पैसे ढूंढती है पर उसे नहीं मिलते। तभी राहुल वहाँ आता है और कहता है, माँ, क्या ढूंढ रही हो? अनामिका उसे पैसों के बारे में बताती है। तब राहुल कहता है, माँ, क्या पता मीना ने पैसे चुराए हों। अनामिका गुस्से में कहती है, तू सही कह रहा है, उसने आज नया सूट भी पहना है। अनामिका मीना के पास आकर कहती है, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? अनामिका की बातों को सुनकर मीना बोलती है, नहीं नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मीना की बातों को सुनकर अनामिका मीना को मारने लगती है और कहती है, मुझसे झूठ बोलती है, चोरी करती है, और ये सूट ये चोरी के पैसों से लेकर आई है तू? हाँ? वहीं दूसरी तरफ राहुल मन ही मन सोच रहा था, चलो सही है, मेरी जान तो बची। अब अगर मम्मी को पता चल जाता कि चोरी मैंने की है तो राधा की जगह मैं पिट रहा होता। और अनामिका मीना से कहती है, चल निकल इस घर से, यहाँ हमें चोरों की जरूरत नहीं है। मीना अनामिका के बहुत हाथ पैर जोड़ती है लेकिन अनामिका उसे धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देती है। मीना रोते हुए नदी किनारे चली जाती है और तीनों मटकों को बाहर निकाल कर लाती है हे जादुई मटको, अपना जादू दिखाओ। और सोने के जादुई मटके सोना, खाना, कपड़े और गहने सैंडल देने लग जाते हैं। तब मीना कहती है, पहले खाना खा लूं, फिर देखती हूँ क्या करना है। मीना खाना खाकर सोनार की दुकान में सोना बेचकर खूब सारा पैसा ले आती है और उन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे यहाँ किसी का डर नहीं है और मैं अपने तीनों जादुई मटकों को अपने घर में रख सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे खाली बैठे बैठे क्या करूँ? हाँ, मैं इन मटकों की मदद से एक दुकान खोल लेती हूँ। हे जादुई सोने के मटके, मुझे बहुत सारा सोना, कपड़े, सैंडल और गहने दो ताकि मैं एक अच्छी सी दुकान खोल सकूं। और मटके अपने जादू से मीना को सब कुछ दे देते हैं। इन सामान से मीना अपने लिए एक बड़ी सी दुकान खोलती है। मीना गरीबों की मुफ्त में मदद करती थी ताकि कोई भूखा ना रहे और इस तरह मीना जादुई मटकों की सहायता से खुशी खुशी रहने लगती है और दूसरों की मदद भी करती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।